मिकी द माउस, उसका वफादार कुत्ता प्लूटो और उनका दोस्त गूफी जंगल के किनारे खड़े थे। ये कोई भी जंगल नहीं था, ये था व्हिस्परिंग वुड्स, एक ऐसी जगह जहां पेड़ों के बात करने और परछाइयों के आंखों को धोखा देने की बात कही जाती थी। सूरज चमक रहा था और खुशगवार था, जिससे पत्तियां हरे रत्नों की तरह चमक रही थी। यह एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट दिन था। कम से कम मिकी को तो यही लगा। वह पौराणिक ग्लिमरिंग जेम को खोजना चाहता था, एक ऐसा खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जंगल के अंदर गहराई में छिपा हुआ है। उसे विश्वास था कि यह उनकी अब तक की सबसे रोमांचक खजाने की खोज होगी, जो पहेलियों और मजेदार चुनौतियों से भरी होगी। उनके पास एक नक्शा था, स्नैक्स से भरा एक बैग और उनका जोश आसमान जितना ऊंचा था। हे भगवान मिकी, क्या तुम्हें इस पर यकीन है? गूफी ने पूछा। उसके लंबे कान थोड़े से नीचे झुक गए। उसने अपने बड़े पैरों को घसीटा। रास्ते में एक डीले कंकड़ को ठोकर मारी। जंगल का प्रवेश द्वार एक अंधेरे खुले मुंह जैसा लग रहा था, भले ही सूरज इतनी तेज चमक रहा था। प्लूटो उसके बगल में धीरे से रोया। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच दबी हुई थी, अपने दोस्त की बेचैनी महसूस कर रहा था। मिकी, हमेशा आशावादी, बस हंसा और गूफी के कंधे पर थपथपाया। बेशक, मुझे यकीन है, ये सिर्फ कुछ बेवकूफी भरी कहानियां हैं दोस्त। हम बहादुर एडवेंचरर हैं। याद है, हमने पहले भी समुद्री लुटेरों और दिग्गजों का सामना किया है। उसके मुकाबले एक छोटा सा व्हिस्परिंग वुड क्या है? उन्होंने जंगल में अपने पहले कदम रखे और खुशमिजाज सूरज की रोशनी पीछे ही रुक गई, जैसे कि वह उनके पीछे आने से डर रही हो। हवा ठंडी हो गई और उन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो केवल उनके पैरों के नीचे पत्तियों की चरमराहट से टूट रही थी। पेड़ ऊंचे और मुड़े हुए थे, उनकी शाखाएं लंबी हड्डीदार उंगलियों की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थी। एक नरम आवाज एक आह की तरह पत्तियों के बीच से बह गई। चुप रहो, ऐसा लग रहा था कि वह कह रही हो। गूफी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने घबराहट में चारों ओर देखा। क्या तुमने वह सुना? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मिकी बस मुस्कुराया, अपने दोस्तों के लिए बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ हवा है गूफी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे चलते गए, हवा की आवाजें और ज्यादा आवाजें लगने लगी। हल्की खिलखिलाती फुसफुसाहटें उनकी सुनने की सीमा पर नाचती हुई लग रही थी, हमेशा उनके ठीक पीछे से आ रही थी। जब भी वे देखने के लिए मुड़ते, वहां कुछ नहीं होता सिवाय और पेड़ों और गहरी परछाइयों के। प्लूटो उन चीजों पर भौंकने लगा जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। उसके बाल खड़े हो गए थे। उनके नक्शे पर बना रास्ता उस रास्ते से अलग दिखने लगा जिस पर वे थे। जंगल उनके चारों ओर बदल रहा था। पेड़ करीब आते जा रहे थे, जिससे दुनिया छोटी और तंग महसूस हो रही थी। मिकी की आत्मविश्वासी मुस्कान थोड़ी नकली लगने लगी, खुद उसे भी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा बढ़ता गया। सूरज की रोशनी अब सिर्फ एक याद थी, जिसकी जगह एक उदास धुंधलका था जो हर चीज से लिपटा हुआ था। परछाइयां सबसे अजीब थीं। वे सामान्य परछाइयां नहीं थीं जो शांत रहती थीं। ये परछाइयां अपने आप फैलती और सिकुड़ती हुई लग रही थीं, जंगल के फर्श पर अजीब आकार में मुड़ती हुई। गूफी ने कसम खाई कि उसने एक ऐसी परछाई देखी जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, लेकिन एक दुष्ट दांतों वाली मुस्कान के साथ। उसने एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे से उसे हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में वापस घुल गई। वह चिल्लाया और मिकी के पीछे कूद गया, कांपते हुए हाथ से इशारा करते हुए। इसने मेरी नकल की। वह हकलाया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मिकी ने तर्कसंगत होने की कोशिश की, जो वे देख रहे थे उसके लिए एक सरल स्पष्टीकरण खोजने की। यह सिर्फ पत्तों से छन कर आने वाली रोशनी का तरीका है, उसने कहा। हालांकि उसकी अपनी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसने भी वही देखा, एक परछाई जो बिल्कुल प्लूटो जैसी दिखती थी, सिवाय इसके कि यह परछाई कुत्ता अपने पिछले पैरों पर चल रहा था, एक अजीब सा छोटा सा नृत्य कर रहा था। इसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई पदार्थ नहीं था, बस अंधेरे का एक टुकड़ा था जो अपने आप चल रहा था। प्लूटो रोया और मिकी के पैर से सट गया, अपनी शांत नाचती हुई प्रतिलिपि को घूर रहा था। परछाई का चंचल नृत्य गलत लग रहा था, जैसे एक बहुत डरावनी पंचलाइन वाला मजाक जिसे उन्होंने अभी तक सुना नहीं था। फुसफुसाहटें तेज स्पष्ट होती गई।
वे अब केवल नरम आहें नहीं थीं, वे बच्चों के खिलखिलाने जैसी लग रही थीं, एक शरारती और अजीब आवाज जो उनके चारों ओर गूंज रही थी। खो गए, खो गए, खो गए। फुसफुसाहटें खिलखिलाईं, हर दिशा से एक साथ आती हुई लग रही थी। तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे खेल खेलोगे हमेशा के लिए। शब्दों ने उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन भेज दी। अजीब आवाजें सुनना एक बात थी, लेकिन उन आवाजों को सीधे आपसे बात करते हुए सुनना, यह वादा करते हुए कि आप कभी कभी नहीं छोड़ेंगे, ये पूरी तरह से एक और बात थी। चंचल एडवेंचर पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी जगह एक रेंगता हुआ डर था जो हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। घबराहट होने लगी। मिकी ने नक्शे को देखा, लेकिन स्याही घूमती हुई लग रही थी, रेखाएं कीड़े की तरह रेंग रही थी। यह बेकार था, वे आधिकारिक तौर पर खो गए थे। ठीक है, नई योजना, मिकी ने घोषणा की, अपने दोस्तों के लिए अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। हम साथ रहेंगे और हम एक सीधी रेखा में चलेंगे। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उनके पीछे का रास्ता गायब होता हुआ लग रहा था। बढ़ते अंधेरे और रेंगती परछाइयों से निगल लिया गया था। वे फंस गए थे। खिलखिलाहट तेज करीब होती गई, जैसे कि अनदेखे बच्चे उन्हें घेर रहे थे, अपने मजे की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। उनका मजा और नायकों का दुःस्वप्न। ठीक जब उन्हें लगा कि चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकती, वे एक खुले मैदान में आ गए। खुले मैदान के बीच में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा घर खड़ा था। यह एक डरावना दृश्य था। घर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वह खड़े खड़े थक गया हो। उसकी खिड़कियां खोखली काली आंखों जैसी थीं और सामने का दरवाजा एक खामोश चीख की तरह खुला हुआ था। ऊपर की एक खिड़की में एक अकेली रोशनी टिमटिमा रही थी, एक पीली बीमार सी चमक जो धीरे धीरे धड़कती थी, जैसे एक कमजोर दिल की धड़कन। बाकी घर परछाइयों और मोटी चिपचिपी मकड़ी